फिर से मैं यही बोलूँगी कि फिर से आपने एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन उठाया है और ये समझना भी ज़रूरी है। अगर हम स्टार्टिंग फेज़ में ही समझ जाएँ कि ये डिप्रेशन क्या है और अगर क्या मैं इससे मैं मेरे अंदर ये चीज़ चल रही है, तो इसको अगर हम लोग स्टार्टिंग फेज़ में ही अगर हम लोग उसको ख़त्म कर दें, तो हम इसको बढ़ने से रोक सकते हैं। पहले हमें समझना पड़ेगा कि आखिर ये डिप्रेशन है क्या? तो हम इसके अगर गहराई में जाएँ, डेप्थ में जाएँ, तो बहुत लोगों को यही नहीं पता है कि हमारे शरीर के बाहर भी हमारे बहुत सारे शरीर होते हैं, ठीक है? जो मैंने प्राणी हीलिंग में कई बार अपने सेशन में बताया है, आज भी बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जिस शरीर को हम देख रहे हैं, वो सिर्फ़ चलाने का एक टूल्स भर है, एक चलाने का हमारे ज़िंदगी को चलाने का एक ज़रिया भर है, बट हमारे उस शरीर के बाद हमारे बहुत सारे शरीर होते हैं। जैसे हमारे शरीर को जैसे गाड़ी है, गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत होती है, उससे चलती है। उसी तरह हमारे शरीर को एक ऊर्जा है जो चलाती है, जिसको हमारा ऊर्जा शरीर बोलते हैं। ऊर्जा शरीर के बहुत सारे शरीर होते हैं, जिसमें से एक शरीर होता है मानसिक, माने भावनात्मक शरीर और मानसिक शरीर, मन और भावना। तो बहुत लोगों को समझना होगा कि ये मन और भावना क्या होती है। डिप्रेशन का ताल्लुक हमारे मन और भावना से है। हम अपने शरीर को कंट्रोल कर सकते हैं। सपोज हम शरीर से कुछ करना चाहते हैं, बट हमको लग रहा है कि शरीर से मेरा किया हुआ ये एक्ट खराब है, तो हम शरीर को कंट्रोल कर लिए। हम कुछ बोलना चाहते हैं, बट हम अपने आप को बोलने से भी रोक लिए, बट हमारे मन को हम कैसे रोकेंगे? हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हमारे मन में क्या चल रहा है, और मन को चलाने वाला होता है विचार। तो डिप्रेशन की शुरुआत होती है विचारों से, और विचारों का इफेक्ट आता है मन में, मन का इफेक्ट आता है ऊर्जा में, और ऊर्जा का इफेक्ट आता है हमारे शरीर में। तो जो इसकी शुरुआत होती है डिप्रेशन की, उसकी शुरुआत हमारे विचारों से होती है। तो जो भी इंसान है जिसको ये पता ही नहीं है कि क्या मैं डिप्रेशन से ग्रस्त हूँ, या मेरे अंदर कोई डिप्रेशन का फर्स्ट फेज चल रहा है, जिसको हम ये भी बोल सकते हैं कि शुरुआत में जिसका स्ट्रेस, हम जिसको बोलते हैं मुझे कोई चीज़ का स्ट्रेस है, यही स्ट्रेस धीरे धीरे बढ़कर एक डिप्रेशन में तब्दील हो जाता है। अब डिप्रेशन को मैं एक एग्जाम्पल के रूप में समझाऊं, जैसे हम लोग बोलते हैं ना साइक्लोन आने वाला है, तो उसके सामने एक जो एनर्जी है वो एक जगह जमा हो जाती है। तो उसी तरह हमारी एक ही एनर्जी कहीं जब एक ही बातों पर अटक जाती है, और जब हम उससे निकल नहीं पाते, तो इंसान डिप्रेशन में फंस जाता है। तो बहुत बार अगर हमको ये सोचना होगा कि अगर हम अपने आप को राइट जज करना चाहते हैं कि क्या मेरे अंदर ये चीज़ चल रहा है, तो जब हम एक ही चीज़ को बार बार सोचने लग जाते हैं, हम लोगों के साथ बैठे हैं, हम बात भी कर रहे हैं, लेकिन हम अपने आप को खुद समझ सकते हैं मेरे मन में क्या चल रहा है। हमें अपने मन के अंदर झांकना पड़ेगा कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, और जो बात मेरे मन में चल रही है, क्या मैं उसी बात को बार बार सोची जा रही हूँ। तो अगर हम, जैसे हमारे मन को कंट्रोल करना, अगर आपका मन आपके कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है, अगर मैं सिंपल शब्दों में अगर आपको समझाऊं, और आप लोग जो अगर सुन भी रहे हैं, तो सिर्फ इतना समझ लीजिए कि अगर हमारा मन हमारे कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है, तो धीरे धीरे हम उसकी तरफ बढ़ने लगे हैं। जब हमारा मन हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो चीज़ हमें नहीं सोचनी चाहिए, फिर भी हम कंटिन्यू अगर उसी के बारे में सोचे जा रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ या कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, इसका मतलब हम लोग प्रेशर, मतलब एक डीप प्रेशर के अंदर जाते जा रहे हैं। तो शुरुआत तब होती है कि जब कोई नकारात्मक सोच, एक ही सोच को हम कंटिन्यू कई बार तक सोचते रहते हैं, जिसको बोलते हैं कि अब हम जिसे को एक तरह का सोचते हैं कि बहुत लोग सोचते हैं एडिक्शन। एडिक्शन का मतलब सिर्फ स्मोकिंग होता है, या अल्कोहल या ड्रग एडिक्शन ही होता है, बट ये गलत है सोचना। एडिक्शन बहुत तरह का होता है। एडिक्शन का मतलब ही हुआ कि जब हमारा मन कोई चीज के कंट्रोल में नहीं है, तब वो एक एडिक्शन हो गया। ये एक मिथ है कि अगर किसी को ये बोला जाए कि एडिक्शन में सिर्फ 3 ही चीज आती है, लाइक स्मोकिंग हो गया, या अल्कोहल लेना, या ड्रग का एडिक्शन, बट नेगेटिव बातों को सोचना भी एक तरह का एडिक्शन है। एडिक्शन में होता क्या है? एडिक्शन में हमारा मन कंट्रोल से बाहर निकल जाता है। हमको पता है कि वो चीज़ हमारे लिए हार्मफुल है, फिर भी हम वही चीज़ करे जा रहे हैं। उसी तरह जब इंसान पहले दिन से अपने विचारों को नेगेटिव सोचने की फीडिंग देना चालू कर देता है,
और उसके विचारों को वही खाने की आदत पड़ जाती है। तो जब उसको वही चीज़ अगेन 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 वो खाता रहता है, तो अगर वो खाना उसको नहीं मिलता है तो वो बेचैन हो जाता है। तो जब भी वो खाली बैठेगा तो वो वही नेगेटिव सोचना चालू कर देता है। तो जब हम इसको सोच सकते हैं कि पहले कोई एक छोटा सा गड्ढा है और उसी गड्ढे को अगर हम बड़ा गड्ढा बना देते हैं तो उस बड़े गड्ढे से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम ये कोशिश चालू कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि पहले उनको जगाएं कि आप अंदर जाकर देखिए कि कोई भी चीज़ आपके अंदर पनप रही है या बढ़ रही है क्या। अगर ये सब बातें हैं कि आप कैसे विचारों को भोजन करते हैं, आप कैसे विचारों को खाते हैं। आप पॉजिटिव विचारों को अगर ग्रहण करते हैं इसका मतलब है कि आप हेल्थी फूड खाते हैं। अगर आप नेगेटिव विचारों को ग्रहण करते हैं इसका मतलब है कि आप नेगेटिव फूड खाते हैं। और अगर हम कोई भी खाना ऐसा खाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है तो देखेंगे हम बीमार पड़ जाते हैं। उसी तरह अगर हम नेगेटिव विचारों को अगर खाना चालू कर देते हैं तो हमारा मन बीमार होने लगता है। दूसरी बात है कि अगर हमें ये लगे कि हमारा बच्चा अकेले अकेले रहने लग गया है, या फिर वो किसी से बात करना पसंद नहीं कर रहा है, या वो चिड़चिड़ा रहा है, या फिर वो खाने में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, राइट, या फिर वो कोई चीज़ से भाग रहा है, या अकेले ज़्यादा समय बिताना चाहता है, तो इसका मतलब है कि कहीं उसकी थोड़ी बहुत शुरुआत हो चुकी है।